देखो आपके स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया सवाल, बिल्कुल जैसा पहला सवाल करा है ना, बिल्कुल उसके जैसा डिक्टो सवाल आप खुद से करना। देखो यार, है ना, सवाल क्या है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, 1/3 नीचे लटक रहा है, पूरी ऊपर आ जाए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बस वही बताया है ना। बिल्कुल डिक्टो सवाल है यार, मैं तो कहता हूं गलत करो ही मत यार, है ना। देखो मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पर, देखो ये टेबल है इस तरह से, है ना, और ये यहाँ पर ये अपनी चेन रखी गई है इस तरह से, है ना। तो बोला सर ठीक है, बढ़िया, समझ आया, है ना, ये चेन है, ठीक है, इस तरह से, और M जो है वो इसका टोटल मास है और L जो है इसका टोटल लेंथ है, और ये जो L/3 है वो नीचे ऐसे लटक रही है ना, इस तरह से। चलो वीडियो को स्टॉप कर दो, खुद से पूरा खींचना है चेन को ऊपर, तो कितना काम करना पड़ेगा वही पूछा है, पहले जैसा है बिल्कुल गलत मत करियो, और उस फॉर्मूले में आंसर रख के भी मत निकालना, कहीं पता चले उस फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर लिखो निकाल लो, ना 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 ऐसा नहीं करना। हाँ चलो, करा तुमने, मम्मी कसम है तुम्हारे पर खुद से करना है, एक बार ट्राई, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करना है, करा, अरे पक्का, चल ठीक है, देख मैं कराता हूं, सुन। तो बेटा अगर L/3 नीचे लटकी हुई है तो जो मास नीचे लटका हुआ है वो भी कितना है, M/3 है, सही है ना भाई। L लेंथ में टोटल मास है तो यूनिट में M/L, तो L/3 में मल्टीप्लाइड बाय L/3 तो L कट जाएगा, तो M/3 नीचे ऐसे लटका हुआ है। बोल बात समझ आ गई। और रेफरेंस लेवल तो दिया नहीं, तो अपनी मर्जी से मान लेंगे, तो मैं इसी को रेफरेंस लेवल मान देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं मान लो यही रेफरेंस लेवल है, यही अपना 0 लेवल है, ठीक है। तो देखो वर्क डन पूछा है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जो आता है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। अरे ये आता है कुछ और आता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, और फाइनली तो पूरी की पूरी चेंज सरक करके टेबल पर चली जाएगी, तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 हो जाएगी, माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल में कुछ पार्ट जो है वो तो टेबल पर रखा है और कुछ पार्ट नीचे लटक रहा है, तो जो पार्ट टेबल पर रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, और बाकी जो पार्ट है वो 0 लेवल के नीचे है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखी गई। और सुनो बेटा, अगर M/3 मास है L/3 में, तो लटकते हुए मुझे पता है कि सारा का सारा मास कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ मास पर मिलेगा। तो अगर ये टोटल दूरी L/3 है तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, L/2 × 3, L/6। बोलो आया कि नहीं आया, अरे पक्का है ना। आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, तो क्या लिखा गया, मास mgh, तो m और g, और कहां है सारा का सारा मास, L/6 पर है सारा का सारा मास। बोल आया। चलो तो देखो जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना आया mgl, और नीचे कितना आ गया 18, बस यही आंसर है, mgl/18 जूल, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। बोलो आ गया, अरे पक्का समझ आई कहानी अच्छे से, है ना। चलो इसको बड़े ढंग से एक बार नोट कर लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं।